नोएडा के सेक्टर 93 में बना 32 मंजिला ये भ्रष्टाचार की इमारत रविवार के दिन जमींदोज हो जाएगी। इस वक्त हम मौजूद हैं उसी ट्विन टावर के पास, जिसको लेकर के तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। आप देख सकते हैं कि इस पूरी बिल्डिंग को जमींदोज करने के लिए लगभग 3700 किलो विस्फोटक की व्यवस्था जो है वो की गई है। इस पूरी बिल्डिंग्स में जो है वो लगाई गई है। ये दो टावर हैं, एक 32 मंजिल और एक 29 मंजिला, जिस पर कार्रवाई रविवार के दिन की जाएगी और आसपास की तमाम बिल्डिंग्स पर इसका असर ना पड़े, इसको लेकर के नोएडा प्रशासन की तरफ से तैयारियां जो है वो की गई हैं। तमाम बिल्डिंग्स पर अगर आप देखेंगे तो उस तरीके से कर्टन्स जो है वो लगा दिए गए हैं। इसके अलावा पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ जो है वो किया गया है, ताकि कोई भी शख्स जो है वो इस एरिया के अंदर जो है वो ना जाए। अलग अलग तरीके से साइन बोर्ड जो है वो लगाए गए हैं। इस पूरे इलाके में डेंजर्स के आप देख सकते हैं कि इस तरीके से हर जगह पर इस तरीके के बोर्ड जो है वो आपको नजर आएंगे। दरअसल रविवार के दिन दोपहर के वक्त इस बिल्डिंग के ऊपर जो है वो विस्फोटक के इस्तेमाल के जरिए जो इस बिल्डिंग को जमींदोज किया जाएगा और उसके बाद आसपास के तमाम एरियाज के अंदर किसी को भी जाने की इजाजत जो है वो नहीं दी गई है। साथ ही रविवार सुबह 7 बजे तक का जिस आसपास की जो सोसाइटीज है उनमें रहने वाले लोगों को हिदायत दी गई है कि रविवार सुबह 7 बजे तक आसपास की जो बिल्डिंग्स है उसको पूरी तरीके से खाली कर लिया जाए। काफी हद तक जो लोग हैं वो यहाँ से खाली कर करके आसपास के होटलों में अपने रिश्तेदारों के यहाँ शिफ्ट हो चुके हैं। इक्का दुक्का लोग जो है वो अभी भी फ्लैट्स में रह रहे हैं, उनको भी जल्द निर्देश जो है वो दिए जा रहे हैं ताकि वो यहाँ से खाली करें, क्योंकि जब ये बिल्डिंग गिरेगी तो उसका असर आसपास की बिल्डिंग्स पर ना पड़े, इसको लेकर के एहतियातन के तौर पर ये फैसला जो है वो नोएडा अथॉरिटी की तरफ से जो है वो लिया गया है। आपको दिखाना चाहेंगे कि ये जो पूरा टावर है, इस टावर के आसपास की अगर देखेंगे जो दो बिल्डिंग्स है, एक सुपरटेक की एक बिल्डिंग और है और एक बिल्डिंग आसपास दोनों है। इन बिल्डिंगों में बीच में जो ट्विन टावर है उसके बीच में जो दूरी है वो महज 10 मीटर के आसपास है और ऐसे में इन बिल्डिंग पर इसका असर ना हो, इसके एहतियातन के तौर पर यह फैसला जो है वो नोएडा अथॉरिटी की तरफ से जो है वो लिया गया है। साथ ही यहाँ पर किसी भी बिल्डिंग्स पर चढ़कर किसी भी शख्स को फोटो खींचने या वीडियो बनाने की भी इजाजत जो है वो नोएडा पुलिस और प्रशासन की तरफ से नहीं दी गई है। ये जो ट्विन टावर है इसको लेकर के आसपास की सोसाइटी ने लंबी लड़ाई जो है वो लड़ी है। लगभग अगर कहा जाए तो पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट और उसके बाद अगर बात की जाए तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में यह फैसला गया, जिसके बाद इस बिल्डिंग को पूरी तरीके से ढहाने की बात जो है वो की गई। दरअसल ये जो पूरा टावर है इसको लेकर के आसपास की सोसाइटी ने कोर्ट का रुख किया था और कोर्ट के बाद इसका फैसला जो है वो सामने आया। हालांकि जब ये बिल्डिंग पूरी तरीके से जमींदोज की होगी उस दौरान आसपास के एरियाज में, खासतौर पर अगर बात की जाए तो राजधानी दिल्ली में भी पोल्यूशन का स्तर जो है वो बढ़ सकता है, क्योंकि बड़े स्तर पर मलबा जो है वो गिरेगा और ऐसे में एहतियातन के तौर पर पूरी बिल्डिंग और आसपास के एरिया में कर्टन जो है वो किए गए हैं। लेकिन मौसम विभाग स्काईमेट की अगर माने तो उनके एक्सपर्ट्स की माने तो उस दौरान जब ये बिल्डिंग को जमींदोज किया जाएगा उस दौरान जो हवाएं हैं वो उत्तर पश्चिम की तरफ होंगी और ऐसे में अगर बात की जाए तो उत्तर पश्चिम की तरफ जब ये हवाएं होंगी तो निश्चित तौर पर दिल्ली पर पोल्यूशन का स्तर जो है वो काफी हद तक कम होगा। लेकिन इसके अलावा अगर बात की जाए तो नोएडा की तरफ जो है वो पोल्यूशन का स्तर जो है वो देखा जा सकता है। साथ ही साथ मौसम काफी ज्यादा जो है वो खुश्क रहेगा और इस दौरान अगर मौसम खुश्क होता है तो एक्सपर्ट की माने तो जो धूल होती है और हवाएं जो होती हैं वो काफी हद तक कम होती हैं, जिसका असर जो है वो दिल्ली पर फिलहाल नहीं पड़ेगा। लेकिन नोएडा और उसके आसपास के इलाकों में इस पोल्यूशन का स्तर जो है वो देखा जा सकता है, जिसको लेकर के मौसम विभाग की तरफ से भी तमाम जो एक्सपर्ट्स हैं वो अपनी हिदायत जो है वो दे चुके हैं।